नमस्कार फ्रेंड्स, पेशवा बाजीराव बल्लाल मराठा साम्राज्य के सबसे वीर, तेजस्वी और दूरदर्शी सेनापतियों में गिने जाते थे। उनकी युद्ध नीति इतनी अद्भुत थी कि दुश्मन उनका नाम सुनते ही भय से विचलित हो जाते। अपने जीवन का प्रत्येक दिन उन्होंने युद्ध भूमि, कर्तव्य और मराठा साम्राज्य की सेवा में समर्पित किया। इसी बीच बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल पर एक शक्तिशाली शत्रु ने आक्रमण किया और भयानक युद्ध में शत्रु को परास्त कर दिया, बल्कि एक अद्भुत अध्याय की शुरुआत भी की। यही उनकी भेंट राजा की पुत्री मस्तानी से हुई, एक ऐसी स्त्री जो सौंदर्य, शौर्य और कला का अनोखा संगम थी। वह तलवार चलाने में निपुण, संगीत और नृत्य में पारंगत तथा हृदय से अत्यंत कोमल थी। उसकी बातों की नरमी और आंखों की शांति ने बाजीराव को गहराई तक प्रभावित किया। युद्ध की कठोरता के बीच यह स्नेह का अंकुर धीरे धीरे प्रेम में बदल गया। राजा छत्रसाल ने इस प्रेम को स्वीकारते हुए मस्तानी को सम्मान पूर्वक आशीर्वाद दिया और उसे बाजीराव के साथ विदा किया। लेकिन जब बाजीराव मस्तानी को लेकर पुणे पहुंचे तो पूरा पेशवा परिवार और समाज विरोध में खड़ा हो गया। बाजीराव की पहली पत्नी काशीबाई, जो अपने पति से अपार प्रेम करती थी, अंदर ही अंदर टूट गई। फिर भी काशीबाई ने कभी मस्तानी को अपमानित नहीं किया। उनका मौन ही उनका सबसे बड़ा त्याग था। समाज ने मस्तानी को उसके धर्म और मूल के कारण स्वीकार नहीं किया। उसे अलग रखने की कोशिशें, षड्यंत्र और अपमान, सब कुछ बढ़ने लगा। बाजीराव बाहर युद्ध से लड़ते रहे और अंदर अपने ही लोगों की राजनीति से। युद्ध, तनाव और प्रियजनों से दूर रहने की पीड़ा ने बाजीराव को कमजोर करना शुरू कर दिया। अंततः वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। अपने अंतिम क्षणों में उनकी जुबान पर केवल एक ही नाम था, मस्तानी। कहते हैं कि मस्तानी ने भी अपने प्रिय के बिना जीवन त्याग दिया। काशीबाई ने दोनों के लिए आशीर्वाद और प्रार्थना की और अपना शेष जीवन शांति, गरिमा और मौन वेदना के साथ बिताया।